थोड़ी यहां से भी फिजिक्स सीखते हैं। ये दाल को अगर मैं इसके अंदर भरता हूं तो आप देखो कैसे निकल गई, आई तो नहीं अंदर। लेकिन यहीं अगर मैं इन चावलों को लेता हूं तो ये भी नीचे से निकल जाएंगे। लेकिन सेम इसी तरह मैं आटे को लूंगा तो वो बिल्कुल भी नीचे नहीं निकलेगा इससे। क्यों? क्योंकि आटे के कण है तो बहुत छोटे, लेकिन आटे के कण के बीच में जो कोहेसिव फोर्स है वो बहुत ही ज्यादा है, जिसकी वजह से ये नीचे नहीं निकल रहा। अब कोहेसिव फोर्स क्या होता है? सेम पार्टिकल या सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स ही कोहेसिव फोर्स कहलाता है। यहीं अगर मैं इन चावलों के दानों को बहुत महीन पीस दूं और फिर यहां से निकालने की कोशिश करूं तो नहीं निकलेंगे, क्योंकि जितना ज्यादा छोटा पार्टिकल हो जाएगा वो आपस में ज्यादा चिपकने की कोशिश करेंगे। और पार्टिकल्स की जब बात होती है तो आजकल नैनो टेक्नोलॉजी बहुत इस्तेमाल हो रही है, क्योंकि उसमें नैनो पार्टिकल्स भी इस्तेमाल होते हैं। आपको मैंने कोहेसिव फोर्स बता दिया कि दो सेम मॉलिक्यूल या सेम पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला फोर्स, उसी को हम कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। तो अब आप बताओ एडिसिव फोर्स क्या होता है?